दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मैं विष्णु प्रभाकर हूं, आप सभी का गांव वाले रिपोर्टर। कहा जाता है इंसान की जिद जो है ना, उससे वह करवा सकती है जो शायद एक आम इंसान के लिए करना बहुत मुश्किल होता है। आज एक ऐसी ही कहानी है बिहार के दो युवाओं की, जो इस वक्त कर्नाटका यानी कि बेंगलोर में आ गए हैं और 12,000 किलोमीटर साइकिल की यात्रा करके लगभग 10 स्टेट पार कर चुके हैं और उसमें एक देश भी पार किए हैं, नेपाल, उसके बाद बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर गुजरात, फिर राजस्थान, महाराष्ट्र और अब कर्नाटक में प्रवेश कर चुके हैं। मैं गुड्डू सिंह से जब ऑफ कैमरा बात कर रहा था तो गुड्डू हमें बता रहे थे कि मैं बहुत नास्तिक व्यक्ति था और मेरे दिमाग में बस इतना था कि नेपाल जाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, वायरल हो जाऊंगा। लेकिन जब नेपाल पशुपतिनाथ दर्शन करने पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ ये भक्ति का ढोंग करके कोई मतलब नहीं है। पहले तो एक अच्छा इंसान बनना है और तब इनके जहन में ईश्वरीय प्रेम जागृत हुआ और पशुपतिनाथ दर्शन करने के बाद ऐसा हुआ इनका मन बदल गया। अब ये नास्तिक से पूरा आस्तिक हो गए और महादेव में इतना भरोसा हो गया कि 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का यह प्रण बना लिए और साल 2026 के फरवरी महीने में अपने यह घर से निकले थे, यानी लगभग 7-8 महीने का वक्त हो गया। आप सोच के देखिए ये सफ़र कितना मुश्किल होगा, कितना आसान होगा, या आप तय कीजिए। एक आम व्यक्ति साइकिल चलाना मुश्किल होता है, लेकिन आप इनके इस डब्बे को देखेंगे तो लगभग 100 केजी का वज़न है। पहले गुड्डू से परिचय करवाते हैं, फिर इस रास्ते के संघर्ष की कहानी को जानेंगे। गुड्डू भाई, सबसे पहले तो हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या हालचाल है? बढ़िया है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो मधुबनी बिहार से हैं। मधुबनी बिहार के रहने वाले हैं। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? आरा जिला। आरा जिला। क्या नाम है आपका? गुड्डू। गुड्डू। तो एक मिथिलांचल और एक आरा। तो आप लोग रास्ते मिले या पहले से एक दूसरे को जानते थे? नहीं, हम गए थे चाइना बॉर्डर बाइक से। अच्छा। तो भाई साहब मिले हमको। अच्छा। तो वहीं पे प्लान बना जो कुछ नया किया जाए। तो सब काम कर रहा है, नया कुछ था नहीं जी। तो हम लोगों ने साइकिल को चूज किया। अच्छा। उसके बाद वो प्लान पोस्टपोन्ड हो गया। हाँ। फिर एकाएक शाम में हम दोनों की बात हुई। हाँ। तो बोले जो चलना है तो बोले ठीक है आओ। तो आरा से पहुंच गए मधुबनी जयनगर। अच्छा। और सुबह हम लोग साइकिल उठा करके निकल गए। अच्छा, अब हमको बताइए, फरवरी के महीने में निकले थे आप, 7 से 8 महीने का वक्त बीत गया। पहले आप बता रहे थे कि बहुत नास्तिक व्यक्ति थे जी। इतना नास्तिक थे कि अपने गांव के किसी मंदिर में पूजा करने तक भी नहीं गए। आज तक नहीं हम गए। कैसे मन बदला, हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? एक्चुअल में जब हम नेपाल बारात छतर दर्शन करके पशुपतिनाथ काठमांडू पहुँचे। हाँ। तो मेरा मन नहीं था अंदर जाने का। हम सोचे वीडियो बना करके निकल जाएंगे, क्योंकि आगे का ही वीडियो बना सकते, अंदर का तो बना नहीं सकते। हाँ। तो ये हमारा दोस्त है। हाँ। इसके प्रेशर के बाद हम गए अंदर। अच्छा। तो अंदर गए ना तो हमको ऐसा लगा जो वास्तविक में भगवान जो है ईश्वर हैं। हाँ। तो हमको लगा नहीं, अब वीडियो बने न बने। हाँ। अभी हमको आगे का यात्रा जारी रखना है। हाँ। और वहीं पर हमने प्रण लिया जो 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम हमको करना है। अच्छा। कितना मुश्किल था? ताकि 10 स्टेट आप पार कर चुके हैं, आधा सफ़र लगभग पार कर चुके हैं, आधा से कह लें ऊपर पार कर चुके हैं। कितना मुश्किल था पहाड़ीले रास्तों में जाना, जंगल पार करना, उत्तराखंड के पहाड़ों पे साइकिल चढ़ाना और खुद को मोटिवेट करना कितना मुश्किल था? देखिए, परेशानी तो बहुत हुआ। हाँ। ऐसा परेशानी हुआ जो मतलब हम बता नहीं सकते हैं। कभी कभी ऐसा लगता था जो अकेले पड़ जाते थे तो लगता था जो तो बैठ करके रोने लगे, ऐसा फील होता था। और जब लोग जो मिलते थे और हालचाल पूछते थे तो उसके बाद मोटिवेट हो जाते थे, नहीं चलना है, करना है, क्योंकि लोग बोलते थे अच्छा कर रहे हो। हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग जो है सब कुछ होते हुए भी नहीं जा सकते हैं, आप अच्छा कर रहे हो और सही रास्ते पर हो। तो बहुत अच्छा लगता था। और तब जाकर के समझिए एक आदमी किसी ने बात कर दिया इस बारे में तो समझिए 200 किलोमीटर हमारा पार है। अच्छा। अब हमको एक चीज़ बताइए कि रास्ते में खाना रहना ये कैसे सर्वाइव करते हैं आप? रास्ते में खाना हम अपना बनाते हैं। हाँ। और हमारे पास वाटर प्रूफ टेंट है। किसी पेट्रोल पंप पर या किसी ढाबे पर या मंदिर में, अभी तक तो मंदिर में रहते आए हैं। हाँ, क्योंकि सबसे शुद्ध जगह हम समझते हैं मंदिर है, तो मंदिर में रहते आए हैं। इसी तरह 6 बजे हम यात्रा स्टॉप कर देते हैं और मंदिर पे रुक करके खाना वाना बनाते हैं। फिर उसके बाद जो है सुबह में 8 बजे नहा धो करके निकल जाते हैं। अच्छा।
रास्ते में लोगों का कैसा सपोर्ट मिलता है जब आपके इस सफ़र को देखते हैं, सनातन प्रेमी मिलते हैं तो क्या मन में ख्याल आता है और कैसा सपोर्ट मिलता है? लोग किस किस प्रकार से सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट लोगों का बहुत मिला है और अब समझिए इतना सपोर्ट मिला है हम उसको बयान नहीं कर, मेरे पास शब्द नहीं है सपोर्ट करने के लिए। गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका ये ऐसा स्टेट है, 3 स्टेट जो लोगों को घूमना चाहिए। हाँ, निगेटिव हर जगह होता है लेकिन उस चीज़ को हम नहीं मानते हैं। हाँ, हम पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे तो आपको वही दिखेगा। हम अच्छे हैं तो अच्छा ही दिखेगा। तो हमको बहुत सपोर्ट मिला है 3 स्टेट में। और गुजरात हम समझते हैं गुजरात सबसे बेस्ट है और जो चीज़ गुजरात में है वो महाराष्ट्र और कर्नाटका में नहीं है, जो चीज़ कर्नाटका और महाराष्ट्र में है वो गुजरात में नहीं है। मतलब इस पूरी यात्रा में मुझे जो अनुभव हो रहा है कि आप ईश्वरीय प्रेम के करीब तो पहुँचे ही, दुनिया को जानने को मौका मिला, नए नए लोग मिले और नए नए विचारधारा के लोग मिले तो बड़ा खुशी होता होगा। जी, हम सिटी में तो पहले रुकते नहीं हैं। हाँ। बेंगलोर ऐसा सिटी है जो 2-3 दिन से इधर हैं। अच्छा। और सभी तो भाई लोग हमारे बिहार से हैं इसीलिए रुके हुए हैं। हाँ। और ज़्यादातर हम गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका में, खासकर ज़्यादा कर्नाटका के गाँव में हम गए हैं। गाँव में गए और गाँव में जाने के बाद हमारा लैंग्वेज उनको समझ नहीं आता है, उनका लैंग्वेज हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी लोगों का इतना प्यार मिलता है। लोग देखने आते हैं, 11-12 बजे तो लोग बैठते हैं, कहाँ से आते हैं नहीं समझते हैं, फिर भी समझाने का यही बड़ी बात है। शब्द और भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन लोग जब आप अच्छा काम करते हैं तो उनकी फीलिंग आपके साथ जुड़ जाती है। अब गुड्डू भाई का ये टूर हम लोग ये घर वाला टूर देखते हैं। थोड़ा इधर आ जाइए अभिजीत जी। ये हम यहाँ आप देखेंगे ये एक बॉक्स बना है, इस बॉक्स में क्या क्या है थोड़ा हमको दिखाइए। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ बाल्टी है, ये नहाने के लिए है, ये गैस है, हाँ, और ये चटाई है और एक इन्वर्टर टाइप का भी है जो 16 से चार्ज होता है, यानी मोबाइल चार्ज करने की जो समस्या है ख़त्म हो जाएगी। यहाँ टायर भी है, हाँ, बैग है, कपड़े हैं, सब है। तो ये तो इसका वजन कितना होता होगा? वजन तो इससे पहले तो और ज़्यादा था। हाँ। अभी थोड़ा कुछ कम हुआ है। फिर भी ये 100 किलो वजन है। हाँ, उतना हो जाएगा। पहाड़ी रास्तों पे कैसे चलते हैं, कितना मुश्किल होता है? मुश्किल बहुत होता है। गियर वाली साइकिल है। हाँ। लेकिन कभी कभी जो है ना गियर भी काम नहीं करता है, पैर नहीं काम करता है। अच्छा। तो इसको धक्का मार करके 100 मीटर चढ़ाएं, हाँ। फिर 1 घंटा रेस्ट किए, फिर 100 मीटर चढ़ाएं, ऐसे करके 7-8 किलोमीटर चढ़ाई में हमको पूरा दिन लगा है। अब मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल, ताकि आज का जो दौर है डिजिटल का युग है, सोशल मीडिया का युग है, हर कोई चाह रहा है मैं कुछ इस प्रकार से करूं, वीडियो बनाऊं, वायरल हो जाऊं, पैसे कमाऊं, लेकिन भक्ति का भाव की बात तो वो कर रहा है लेकिन उसके अंदर भक्ति का भाव नहीं दिखता है। गुड्डू क्यों 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं दुनिया को? अब देखिए, हमारा धर्म ऐसा है जो सबको अपने पास, हमारे धर्म में सनातन में कहा गया वसुधैव कुटुंबकम। हमारे धर्म पर कोई कटाक्ष भी करता है, कोई मजाक उड़ाता है तो हम लोग नहीं बोलते हैं। नहीं, आजकल के समय में जवाब देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसे ही लोग मजाक उड़ाते रहेगा और हम जो है चुपचाप रहेंगे तो हमारा धर्म एक ऐसा समय आएगा जो मजाक बन के रह जाएगा। और हमारे रहते हुए यदि हम आज नहीं जागे तो कब जागेंगे? हमारे रहते हुए हम अपने धर्म का मजाक नहीं बनने देंगे। ठीक है, जिसको जो धर्म पसंद है करे, कोई दिक्कत नहीं, हमें किसी धर्म से आपत्ति नहीं, लेकिन हमारा धर्म है सर्वोपरि है। और हमारे धर्म में ही कहा जाता है, हमारे सनातन से पहले हमारा राष्ट्र है, हमारा झंडा भी लगा हुआ है, इसमें कुछ दिखता है। आप जैसे उधर देखिएगा तो तिरंगा है, का तिरंगा लहराते हुए, नीचे में भगवा है, हाँ, महादेव का। हाँ, तो हमारा सनातन जो है, हाँ। हम समझते हैं हमारा देश का बेस है, मतलब नींव है। और जब तक सनातनी जिंदा है, जब तक सनातनी हैं, तब तक जो है सो हमारे देश को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही मैसेज देना चाहते हैं आप दुनिया जी। को। कितना इन 8 महीनों में हृदय परिवर्तन कितना हुआ? खुद को क्या एक नास्तिक व्यक्ति बन के चले थे और आज की क्या स्थिति हमको बताइए। पहले हम निगेटिव एनर्जी से भरे हुए थे। हाँ। निगेटिव में गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था। हाँ। हर बात पे गुस्सा जाना। हाँ। हमारे गांव के भी लड़के लोग हैं, उनसे पूछेगा तो पता चलेगा। हाँ। जो गुस्सा हमारे नीचे से ऊपर तक भरा हुआ था, लेकिन अभी के टाइम में वो चीज़ हमारे में नहीं है। अच्छा। और हम जो है कोई कुछ हमको यदि 2 थप्पड़ मार भी देता है, कोई गाली भी दे देगा तो हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। बस हम अपने रास्ते हाथ जोड़ के चले जाएंगे अपने रास्ते। अच्छा, इन 8 महीनों में क्या कभी ऐसा हुआ, कुछ ऐसे लोग मिले क्या कि जो आपको परेशान किए, तकलीफ मिला? नहीं, हमको तो किसी स्टेट में ऐसा कुछ नहीं मिला। सबने प्यार दिया। हम तो आपको ये बता सकते हैं, जिन्होंने ड्रिंक करके आया उन्होंने भी हाथ जोड़ के ही बात किया हमसे। मतलब जो सपना लेकर चले थे उससे कई गुना लोगों का प्यार मिला ना? बहुत, कई गुना, लाख गुना कर सकते हैं प्यार मिला। और दूसरी बात क्या है, जो लोग कहते हैं ना सोशल मीडिया पे डालते हैं हमको, ये हमको अभी तक नहीं मिला है ऐसा। हम चाहते हैं जो कोई हमको डिस्टर्ब करे, हम भी वीडियो डालें, हम भी वायरल हो जाए, लेकिन हमको ऐसा मिला ही नहीं।
कोई नहीं मिला? जी नहीं, सब कोई नहीं अच्छे मिला। लोग सब मिले। अच्छे लोग ही अच्छा मिले। काम करेंगे तो अच्छे लोग मिलेंगे। आपके साथी हैं, आपका नाम है, क्या नाम है? गुड्डू। गुड्डू। अच्छा, आपका नाम क्या है? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह और गुड्डू सिंह की जोड़ी है। पप्पू जी मधुबनी के हैं और आप आरा जिला के हैं। ये बताइए, इस 8 महीने का अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। कितना मुश्किल था सफ़र? मुश्किल तो था बट बहुत अच्छा भी था। ईश्वर पे कितना भरोसा है? बहुत है। और इन 8 महीनों में वो भरोसा कितना मजबूत हुआ, कितना कमजोर हुआ? मजबूत हुआ कि कमजोर हुआ? मजबूते हुआ। मजबूते हुआ। हाँ। अब कैसा लग रहा है कि बहुत आप लोग अच्छा लग 10 रहा है, स्टेट पार मतलब कर चुके हैं? जैसे घूमते घूमते अनुभव मिल रहा है कि कैसे घूमना चाहिए। हाँ। हाँ, कोई दिक्कत दुनिया को मतलब समझने का मौका हाँ मिला। सोलो भी अकेले भी जाएंगे हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा। ये अनुभव में हो गया अभी है। कर्नाटका से आप लोग कहाँ जाएंगे? तो रामेश्वरम तमिलनाडु के लिए तमिलनाडु जाएंगे? अभी तो फिलहाल प्लान है जाने का, ये यहीं पर चामुंडेश्वरी टेम्पल हाँ। है मैसूर। मैसूर जाएंगे। हाँ। कर्नाटका स्टेट के जो मंदिर है वहाँ जाएंगे। उसके बाद तमिलनाडु जाएंगे। उसके रामेश्वरम, बाद कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश का पंच फिर महाभूत। आंध्र प्रदेश जाएंगे। हाँ, पंच महाभूत है। अच्छा। वो करेंगे। फिर तिरुपति होकर मल्लिकार्जुन तिरुपति ज्योतिर्लिंग। बालाजी जाएंगे, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जाएंगे। हाँ, उसके बाद फिर जगन्नाथपुरी, फिर जगन्नाथपुरी जाएंगे, उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा उसके बाद काशी विश्वनाथ काशी देवघर। बनारस। हाँ। उसके बाद देवघर झारखंड। देवघर झारखंड। उसके बाद फिर कामाख्या मंदिर आसाम। असम। हाँ, वहाँ से फिर घर चले जाएंगे। फिर घर चलेंगे। यानी 8 महीने का सफर आप लोग तय कर लिए हैं। अभी लगभग 4 महीने का वक्त और जी, लगेगा। हम तो कह रहे हैं 4 महीने, लेकिन नहीं हो पाएगा 4 महीने, 4 महीने क्योंकि नहीं हो पाएगा। हम जिस हिसाब से घूमते हैं ना, हम मेन रोड से हाँ। कभी 100 किलोमीटर इधर चले गए, कभी 100 किलोमीटर इस गांव में चले गए, कहीं 10 दिन उधर रुक गए। अच्छा। हाँ, तो यानी हमको टाइम लगता है। यह साल सिर्फ यात्रा में बीत जाएगा। हाँ? हाँ, लगभग। लेकिन इस यात्रा का अनुभव बताइए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो पहले, हमारे बिहार से नज़दीक है नेपाल। पहले बहुत नेपाल का गुनगुनान गाते थे, जो नेपाल के लोग बहुत अच्छे हैं, सही में बहुत अच्छे हैं वहाँ के लोग। हाँ, दिल खुश कर देता है। मतलब एक दिल को किस किस को दीजिएगा, तो ऐसा हो जाता है वहाँ पे। लेकिन अपने इंडिया में नहीं घूमे थे। एक भ्रम पाल के रखे थे, सिर्फ नेपाल के ही लोग अच्छे हैं, लेकिन वो भरम दूर हो गया। भ्रम दूर हो इंडिया गया। में बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ, इंडिया वालों ने भ्रम दूर चलिए, किया। आपको गुड्डू जी और पप्पू जी, आप दोनों लोगों के इस यात्रा के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं और आप लोग का यह भाव बनाए रखिए। आपको भी बहुत शुभकामनाएं। आप यहाँ साइकिल पे देखेंगे, एक साइकिल पे स्लोगन है, यहाँ पे दिखाइए ज़रा। साइकिल पे ये स्लोगन आपको दिखेगा, संपूर्ण नेपाल और भारत साइकिल यात्रा, वराह क्षेत्र, हालेशी, मुक्तिनाथ, 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग। इसमें एक मैसेज भी देना चाह रहे हैं, वृक्ष लगाओ, ज़िंदगी बचाओ, पर्यावरण को शुद्ध बनाया जाए, क्योंकि पर्यावरण इस देश की सबसे बड़ी सांस का काम करता है। हम लोग आज जिंदा हैं। आज कहीं हम औद्योगिक क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ पोल्यूशन की ऐसी मार होती है कि लोगों को जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप वृक्ष लगाएंगे, हरियाली रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपका जीवन सुघर होगा। तो आप दोनों लोगों को बधाई। और दोस्तों, यह यात्रा एक मैसेज देता है कि इंसान का जिद उसे कुछ भी करा सकता है, और कैसे किसी के जीवन में सवेरा आता है, कैसे किसी के जीवन में परिवर्तन आता है, आप इस वीडियो से सीखेंगे कि एक नास्तिक लड़का जो अपने गांव के मंदिर में कभी नहीं जाता था, एक मंदिर पशुपतिनाथ महादेव का दर्शन करने के बाद इनका मन का भाव बदल गया, और मन का भाव ऐसा बदला कि 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा पर यह निकल गए। और यह मैसेज दुनिया के लिए पर्याप्त है। 12,000 किलोमीटर की अभी तक ये लोग यात्रा कर चुके हैं, और कम से कम अभी लगभग 12,000 किलोमीटर की और यात्रा इनको करनी है। यह सफ़र बहुत मुश्किल है, लेकिन जिद, जुनून और हौसला हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। इस पूरे वीडियो पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाँव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सभी को नमस्कार।